हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं कुमार सर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑर्गेनिक गुरु पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हैं हम लोग मिशन 95% प्लस मार्क्स के 4th लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसमें हमारा मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी के साथ में, मतलब मोलारिटी में हम लोग डाइल्यूशन फार्मूला और मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, ये सब कुछ भी बहुत अच्छे से देख चुके थे। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा मोलालिटी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मोलालिटी क्या होता है। क्लियर है। देखो, मोलालिटी को एक और नाम से पुकारा जाता है। मोलालिटी के साथ साथ मोलल कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। मोलल कंसंट्रेशन, जैसे कि मोलारिटी को मोलर कंसंट्रेशन कहा जाता था, वैसे ही मोलालिटी को मोलल कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। क्लियर है। अब देखो बच्चों, मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मोलालिटी का डेफिनेशन देख लें कि मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होगा। तो देखो, मोलालिटी को डिफाइन किया जाता है, हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन can be defined as the number of moles of solute in per kilogram of solvent. The number of moles of solute in per kilogram of solvent. मोलारिटी और मोलालिटी में आपको डिफरेंस क्या नज़र आ रहा। तो मोलालिटी और मोलारिटी में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा कि मोलारिटी में हम लोग क्या पढ़े थे। मोलारिटी में हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। और यहाँ पर लीटर के जगह पर किलोग्राम है, और यहाँ सॉल्यूशन के जगह हम किसका मास ले रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं। क्लियर है ना। मतलब अगर हम इसको फार्मूला वाइज डिफाइन करना चाहें, अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें, तो हम लोग इसका फार्मूला क्या लिखेंगे। तो हम लोग इसका सिंपली फार्मूला लिखेंगे मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट by mass of solvent in kg. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है ना। अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जनरली गिवन है तो हम केजी में लेंगे, बट अगर आपको सपोज डैट कि केजी में ना देकर ग्राम में गिवन है तो फिर से वही हम केस फॉलो करेंगे जो हम मोलारिटी में करते थे। मतलब सिंपली हम फार्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और इनटू हम क्या कर देंगे 1000। सिंपल है, समझ गए बात को। मतलब ये बात है कि बाबू ग्राम है तो ग्राम को अगर हम 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो वो 1000 ऊपर ही जाएगा, जैसा हम लोग किस में समझे थे, हम लोग जैसा मोलारिटी में समझे थे। क्लियर है। हाँ, डिफरेंस क्या होगा अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, जैसे मोलारिटी का जो यूनिट होता था वो मोल पर केजी होता, मोल पर लीटर होता था, बट मोलालिटी का यूनिट क्या हो जाएगा। तो सर मोलालिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। सिंपल सी बात है, ऊपर में मोल है, नीचे में केजी है, तो इसका जो यूनिट होगा वो मोल पर केजी हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये हमारे पास मोलालिटी का फार्मूला है। अगर फार्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहें, जैसे सपोज डैट कि थोड़ा सा इसको हम और अगर आगे बढ़ाना चाहें फार्मूला को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लें, तो सपोज डैट
let NB moles of solute is mixed with WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सपोज डैट कि NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के साथ मिक्स है, ठीक है। तो अगर हमको मोलालिटी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे मोलालिटी इज इक्वल टू NB बाई WA इंटू 1000, क्लियर है ना, NB बाई WA इंटू 1000 चलेगा। अब हम लोग एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई NB जो है वो मोलर मास है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होगा, तो सर गिवन मास बाई मोलर मास, WB बाई MB, क्लियर है। तो इस WB बाई MB को हम वहाँ रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, तो इस WB बाई MB को हम NB की जगह रख सकते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू फार्मूला हमारा हो जाएगा WB, एक मिनट, कभी कभी थोड़ा लाइन टेढ़ा चला जाता है, WB बाई MB इंटू WA और ऊपर में हमारा हो जाएगा इंटू 1000, चलेगा। तो ये बच्चों हमारे पास मोलालिटी का फार्मूला होगा। अब इस मोलालिटी के फार्मूला से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलेगा। चलो इस मोलालिटी के फार्मूला से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, थोड़ा सा इसको और मैनेज करने का हम काम करें ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसको नोट कीजिए, आप पहले इतना नोट कीजिए, हम सबको एक जगह कर दिए, आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले हम मोलालिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। पहले तो एक इजी सा क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, और उस इजी सा क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो वो जो इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, सपोज डैट कि व्हाट विल बी the molality of, what will be the molality of solution containing 18.25 gram of HCl in 500 ग्राम ऑफ वाटर। देखो एक बच्चा टाइप क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन हमको सोल्व करना है। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम HCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ये इजी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, पहले हम इजी क्वेश्चन ही एक लिए हैं। अब इस इजी क्वेश्चन में हमारे पास, एक मिनट, अब इस इजी क्वेश्चन में जो हमारे पास डेटा गिवन है वो क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले तो हमको मास ऑफ HCl गिवन है और वो मास ऑफ HCl है हमारा 18.25 ग्राम, चलेगा। इसके बाद हमको मास ऑफ वाटर मतलब कि सॉल्वेंट का मास गिवन है और वो है तुम्हारा 500 ग्राम। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे HCl का, या तो हम फार्मूला ये यूज करें, कौन सा सर, तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम HCl ले लें बाई मास ऑफ वाटर ले लें ग्राम में और इनटू हम यहाँ लगा दें 1000, ठीक है। या फिर सिंपल सी बात है, हम डायरेक्ट फार्मूला क्या ले लें, तो हम डायरेक्ट फार्मूला ले लें, नंबर ऑफ मोल्स के जगह हम रख दें गिवन मास बाई मोलर मास। जो हम फार्मूला लगाए थे थोड़ा देर पहले, वो फार्मूला हमारा क्या था, जो फार्मूला हम कुछ देर पहले यूज किए थे उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला था, एक मिनट, थोड़ा मोटा लाइन हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला क्या था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला था WB बाई
एम बी इंटू डब्ल्यू ए और इंटू ऊपर में था हमारा क्या 1000, चलेगा। तो अब सिंपल सी बात है, डब्ल्यू बी आपको गिवन है, डब्ल्यू बी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 18.25 इंटू कर दो 1000 डिवाइडेड बाई, नीचे में हम क्या ले लें एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो हाइड्रोजन का होता है, अगर HCl का हमको कैलकुलेट करना हो तो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, मतलब ओवरऑल ये 36.5, तो नीचे हमारा आ गया 36.5 और इंटू डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 5000 है। देखो सिंपली इससे एक मिनट, सिंपली हमारा जो 18.25 है, इस 18.25 से ये 2 बार में कट गया, ठीक है, 500 से ये 2 बार में कट गया, और फिर ये जो 2 हमारा बचा, अब ये 2 आपस में कट गया, और फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो 1m आ गया, या फिर हम इसको लिखेंगे 1 मोल पर kg, चलेगा। तो बच्चों ये थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पर पुट करके बनाया गया क्वेश्चन है, और जैसा आपको पता है कि हम लोग परफेक्ट थ्योरी फॉर बोर्ड लेवल लेकर चल रहे हैं, तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और कुछ इससे लेवल का क्वेश्चन और पूछा जाता है। तो ज़रा और कौन से लेवल का और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप सुन के भी लिख सकते हैं, वैसे हम लिखेंगे calculate the mole fraction of solute in 0.5 m of aqueous solution। जीरो 0.5 m एक्वस सॉल्यूशन है। जरा हम क्वेश्चन बैंक को नीचे रख दें। मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, आप चाहें तो आप भी क्वेश्चन बैंक वगैरह परचेस कर सकते हैं, हालांकि आपको अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप क्वेश्चन बैंक चाहें तो आप ले सकते हैं, और स्टडी मटेरियल भी आपको मतलब हमारा ले सकते हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक हमारा स्टडी मटेरियल ही होता है, ठीक है। ये हमारा स्टडी मटेरियल है और यही क्वेश्चन बैंक है। देखो हाँ, तो हमारे पास है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 0.5 m ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। 0.5 m एक्वस सॉल्यूशन में हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा सर? ये बहुत सिंपल है बाबू। देखो आपको डेटा गिवन क्या है, आपको जो गिवन है वो ये गिवन है कि सर हमको दिया हुआ है 0.5 m सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में 0.5 m सॉल्यूट है। अब बात है कि एक्वस सॉल्यूशन में 0.5 m सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? तो देखो सीधा सा बात है, एक्वस सॉल्यूशन में 0.5 m सॉल्यूट मतलब ये 0.5 m का मतलब क्या है? तो सर इस 0.5 m, m होता है मोल पर केजी, मतलब 0.5 मोल इन पर केजी ऑफ व्हाट? पर केजी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन है तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? दूसरा कंपोनेंट हो गया तुम्हारा वाटर, क्योंकि एक्वस का मतलब वाटर होता है। मतलब 0.5 मोल सॉल्यूट जो है वो पर केजी ऑफ वाटर में मौजूद है। समझ गए? ये जो 0.51 आपको 0.5 m दिख रहा है, 0.5 m का मतलब क्या हो गया? मोल पर केजी, मतलब 0.5 मोल इन पर केजी। तो किसके पर केजी में? तो भाई दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है? दूसरा कंपोनेंट हमारा वाटर है। तो 0.5 मोल इन पर केजी ऑफ वाटर। समझ गए बात को? तो 0.5 मोल इन पर केजी ऑफ वाटर, दैट मीन्स कि हमको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स तो मिल गया, हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया 0.5 मोल। अब हमको क्या चाहिए? तो सर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो Na/Na + N भी लगेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर,
पर केजी के रिस्पेक्ट में, डैट मीन्स सर कि पर केजी के रिस्पेक्ट में हमको जाना है तो हमको क्या लेना होगा, गिवन मास पर केजी मतलब 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास मतलब 18, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 55.55। समझ गए? डैट मीन्स कि अब हमारा जो फार्मूला लगेगा मोल फ्रैक्शन का, अब वो फार्मूला कौन सा लगेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तुम्हारा वाटर है। चलेगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 55.5। डैट मीन्स कि ये वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया बाबू, तो ये वैल्यू तुम्हारा आ गया 0.5 बाई 56। सिंपल सी बात है। चलेगा? तो 0.5 बाई 56 समझ रहे हो, 0.5 बाई 56 का मतलब हो गया तुम्हारा 5 बाई 560। अब इसको कैलकुलेट करके और देख लेना, बहुत छोटा सा वैल्यू आएगा, मोल फ्रैक्शन बहुत कम आएगा। क्लियर है? तो ये था मोलालिटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलो अभी हम लोग इतना रखते हैं और फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, थोड़ा हम इसको मैनेज कर दें, छोटा कर दें ताकि आपको थोड़ा दिखे। चलो एक फ्रेम में आ गया, आप इसको नोट कीजिए और इसको नोट करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अब तक आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक, अब मोलैलिटी के बाद जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा होगा नॉर्मैलिटी। ठीक है? अब मोलैलिटी के बाद जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मैलिटी। अब चलो ज़रा ये समझा जाए कि भाई नॉर्मैलिटी क्या होता है। ठीक है? देखो नाम नॉर्मैलिटी है, बाकी ये नॉर्मल कहीं से भी नहीं है, तो तुमको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख के और सीखना पड़ेगा। चलेगा? चलो देखते हैं नॉर्मैलिटी क्या होता है। तो बाबू नॉर्मैलिटी को अगर डिफ़ाइन करना हो, ओह सॉरी, सिंपली हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। नॉर्मैलिटी कैन बी defined as the number of gram equivalent of solute in per unit volume or in पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है उसी को कहा जाता है नॉर्मैलिटी। मतलब सर, मतलब अगर नॉर्मैलिटी का फार्मूला लिखना हो तो हम लिखेंगे नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय एक मिनट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? देखो जरा, अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है सर? ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा समस्या यही है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो
तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है बाबू, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब सर ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो देखो इक्विवेलेंट मास भी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। अब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, थोड़ा आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। चलो हम फार्मूला सबको एक साथ रखें यहाँ। देखो इक्विवेलेंट मास अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग होता है। मतलब सर, मतलब ये कि अगर आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए आपको नेचर पता होना चाहिए सॉल्यूट का। ठीक है, मतलब सर, मतलब ये कि अगर इक्विवेलेंट मास तुमको एसिड का कैलकुलेट करना है तो फार्मूला कुछ और होगा। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट मास तुमको एसिड का कैलकुलेट करना है तो फार्मूला कुछ और होगा, बेस का करना है तो कुछ और होगा, सॉल्ट का करना है तो कुछ और होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का फार्मूला होता है मोलर मास बाई बेसिसिटी। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस का फार्मूला होता है मोलर मास बाई एसिडिटी। ठीक है, और अगर कहीं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट मिल गया तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट का फार्मूला होता है मोलर मास बाई टोटल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ये फार्मूला होता है तुम्हारा इक्विवेलेंट मास का। समझें? इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं। अब बात है कि सर ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो बता दिए, बट ये बेसिसिटी और एसिडिटी क्या होता है? तो भाई बेसिसिटी और एसिडिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ठीक है, देखो फिर भी हम बता देते हैं। देखो बेसिसिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एसिड। एसिड जितना H प्लस आयन देगा वही उसका क्या होगा? बेसिसिटी। एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय बेस। बेस जितना OH माइनस आयन देगा वही उसका क्या होगा? वही होगा उसका एसिडिटी। ठीक है, और सॉल्ट का क्या होता है सर? टोटल पॉजिटिव चार्ज। ये तो सिंपल है ना, पॉजिटिव चार्ज तो हम सॉल्ट को देख के पता लगा लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अगर HCl है तो इसका जो बेसिसिटी है 1 हो गया। तुम्हारे पास अगर H2SO4 है तो इसका जो बेसिसिटी है वो 2 हो गया। ये जिसका बेसिसिटी 1 हुआ इसको कहा जाएगा मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से जिसका बेसिसिटी बाबू 2 हो गया इसको कहा जाएगा डाई बेसिक एसिड। समझ गया बात को? सपोज डैट कि आपके पास अगर NaOH है तो इसका जो एसिडिटी है वो 1 हो गया। ठीक है, अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस तो इसका एसिडिटी क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये बेसिक फार्मूला होता है। समझ गए? तो पहले आपको अगर नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना हो, थोड़ा हम सबको एक फ्रेम में लेकर आए। देखो, तो अगर तुमको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना हो तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए तुमको क्या करना होगा? तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए तुमको शुरुआत कहाँ से करना होगा? तो सॉल्यूट का नेचर से। पहले पता करेंगे कि सॉल्यूट का नेचर क्या है। सॉल्यूट एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है? ठीक है, उसके बाद पता करेंगे उसका इक्विवेलेंट मास, उसके बाद उसका
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और तब जाकर उसका नॉर्मेलिटी। वैसे ध्यान में रखना, ये बेसिसिटी, एसिडिटी, टोटल पॉजिटिव चार्ज, इन सबको कलेक्टिवली एक और नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। कौन से नाम से पुकारा जाता है सर? तो इन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है एन फैक्टर। इन सबको कलेक्टिवली बहुत जगह एन फैक्टर कहा जाता है, बट हम आपके लिए थोड़ा सा इजी वे में समझा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका एन फैक्टर किसको बोलते हैं। एसिडिटी, बेसिसिटी एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? देखो, अब हम लोग थोड़ा इससे आगे बढ़ें और एक क्वेश्चन बना लें। जब बात क्वेश्चन का आएगा तो सपोज डैट पहले एक हम आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कौन सा आसान सा क्वेश्चन लेते हैं? तो सपोज डैट कि हम एक छोटा सा क्वेश्चन पहले लेते हैं, ताकि आपका जो फॉर्मूला है, ओहो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसमें कहीं कुछ पॉइंटर में हो रहा प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा बस ये ले लेते हैं, एक मिनट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सपोज डैट कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जिस क्वेश्चन में है हमारा कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 750 ml of solution कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। तो बाबू सबसे पहले तो तुमको पता करना होगा कि इसका सॉल्यूट का नेचर क्या है। तो क्लियर हो गया कि सॉल्यूट जो है वो एसिडिक है, ठीक है। अब एसिड है तो इसका बेसिसिटी होगा, एसिड का बेसिसिटी होता है, बेस का एसिडिटी होता है। तो अब इसका बेसिसिटी कितना होगा? तो इसका बेसिसिटी होगा 2। क्यों 2 होगा इसका बेसिसिटी? क्योंकि H2SO4 2H+ दे सकता है। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे क्या? तो हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे सर इक्विवेलेंट मास। फॉर्मूला तो हमको पता ही है क्या? मोलर मास बाई बेसिसिटी। तो मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा? तो सर मोलर मास H2SO4 का 98, कैलकुलेट कर लो। 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64। तो मोलर मास बाई बेसिसिटी 2, डेट मीन्स कि इक्विवेलेंट मास आ गया 49। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? तो सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है सर गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। तो बाबू गिवन मास भी 49 है, इक्विवेलेंट मास भी 49 है, ये आ गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ गए बात को? अब क्या निकाल लें? तो सर अब निकाल लीजिए नॉर्मेलिटी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन ml है तो 750 और इंटू कर देंगे यहाँ 1000, चलेगा। अब ये 0 से 0 तुम्हारा कट गया, 1 मिनट थोड़ा काटने के लिए कलर बदल लें। ये 0 से 0 तुम्हारा कैंसिल हो गया। 25 से 3 टाइम्स में, ये 25 से 4 टाइम्स में, मतलब कि 4/3, डेट मीन्स कि 1.33 n, या फिर 1.33 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि नीचे में ग्राम इक्विवेलेंट है और ऊपर में लीटर है, चलेगा। तो बच्चों ये था मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी का बेसिक फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन बनाना हो तो हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे संपर्क करें या फिर PDF फाइल डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आज के सेशन में हम लोग रखेंगे इतना ही और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में। PPM और PPB बस हमारा यही 2 टॉपिक बचा हुआ है और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी। तो आज का सेशन हमारा इतना ही होगा और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।